नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में, उमेद अस्पताल और गांधी में कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य अधिकारी आ रहे हैं और बार बार एक शिकायत आ रही है, वो है सफाई नहीं रहती। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 20-30 साल से सफाई नहीं है। और मैं पहले भी एक वीडियो में, खबर में कह चुका हूं कि यहाँ प्रशासक को अधीक्षक बनाया जाए, क्योंकि अस्पताल में उनके समकक्ष डॉक्टर या उनके सीनियर अधीक्षक की सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ये कर क्या लेंगे, कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती। पिछले दिनों मथुरादास माथुर अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दौरा किया और अधीक्षक और प्रिंसिपल को एपीओ कर दिया। पिछले 3-4 दिन से लगातार टीम आ रही है और जांच रहे हैं कि गंदगी कितनी है, साफ सफाई कितनी है, ट्रॉली कौन ले जा रहा है, टूट फूट कितनी है, क्या चल रहा है। मैं इन अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जितने भी कैमरे लगे हुए हैं अस्पताल में, उन सबको भी एक बार जांच लें, चेक कर लें, देख लें। लगभग सारी पोल कैमरा खोल देगा। तीसरी आंख सबसे मजबूत है, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा। शायद जाकर कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहना पड़ेगा कि प्रभु ये कैमरे भी देख लीजिए, बाकी सारी पोलें यहीं खुल जाएगी। इसके साथ ही एक काम और करवा दें कि सीनियर डॉक्टर जिनकी ड्यूटी होती है ट्रोमा में, इमरजेंसी में, वहां वो होते ही नहीं है। लोग मर रहे हैं लेकिन वो घर जाकर सो रहे हैं या ड्यूटी पर आते ही नहीं है। साफ सफाई, मतलब इतने सारे कर्मचारी, लाखों रुपए का महीने का वेतन उठता है। ठेकेदार करता क्या है? मुझे लगता है ठेकेदार 100 कर्मचारियों का ठेका भरता होगा, 20 कर्मचारी लगाता है, 10 कर्मचारी काम पर आते हैं, बाकी कचरा पड़ा ही रहता है। तो 100 कर्मचारियों का पैसा उठ रहा है। इसमें बंदरबाट सभी की हो रही है, कौन पीछे रहता है? अब अगर अस्पताल प्रशासन को इस सारी व्यवस्थाओं को देखना है तो ये जो कलेक्टर, कमिश्नर बार बार दौरा कर रहे हैं, अन्य अधिकारी साथ आ रहे हैं, इसको लगातार करना होगा। हमारे यहाँ की एक समस्या क्या है? सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो सड़क की सुरक्षा या जो लोग सड़कों पर चलते हैं, सप्ताह पर उनका ध्यान रखा जाएगा। बाकी दिनों पर क्या करोगे? बाकी दिन पड़े लोग मरते रहें, कोई सुरक्षा नहीं। उसी तरह ये 2-4 दिन के दौरे होते हैं। इन लोगों को भी पता है, जो प्रशासक है, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको पता है कि ये जो अधिकारी आ रहे हैं ये 2-4 दिन आएंगे। जब नई नई सरकार आती है तो वो काम की घोषणा करती है, अधिकारी भी कड़क होते हैं, तुरंत काम करते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी डर्रे पर आ जाते हैं। ना कलेक्टर को समय होगा, ना कमिश्नर को समय होगा, और ना ही अस्पताल प्रशासक को। सब वैसा ही होगा जैसा अब तक चल रहा था। अगर वास्तव में सुधार करना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पर लगातार विजिट करें, लगातार आए और व्यवस्थाओं को सुधारें। सरकारी अस्पतालों की सबसे बड़ी कमी है गंदगी। उसके बाद एक चीज और नोट कीजिएगा कि अस्पतालों में अक्सर, जैसे कोई नया अस्पताल की बिल्डिंग बनती है तो वहां ये लिखा नहीं होता कि अब इमरजेंसी कहां शिफ्ट होगी, कौन सा डॉक्टर कहां बैठेगा, किसी को नहीं पता। वहां 2 घंटे तो ढूंढना पड़ता है कि कौन से डॉक्टर साहब कहां बैठते हैं, कौन सा विभाग कहां है। और इन दिनों मथुरादास माथुर की समस्या है। मैं इस बारे में अधीक्षक को बता चुका हूं, लेकिन शायद अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई कि बोर्ड लगाया जाए कि कौन सा विभाग कहां है, इमरजेंसी कहां है। पुरानी इमरजेंसी कहां थी सबको पता है, लेकिन अब अगर कोई इमरजेंसी में लाता है तो भटकता रहता है। भले बंदा भटकते भटकते, ढूंढते ढूंढते मर जाए कि इमरजेंसी कहां है। इमरजेंसी, पुरानी इमरजेंसी में लोग पहुंचते हैं, उसके बाद नई बिल्डिंग जाते हैं। नई बिल्डिंग में भी 2 विंग है। उस बिल्डिंग से वापस भेजा जाता है कि आपको पीछे बिल्डिंग जाना, वहां एक फाउंटेन लगा हुआ है, उसके सामने चढ़ना है, फिर राइट मारना, फिर लेफ्ट मारना है। शायद इतने में बंदे की मौत हो जाए। जगह जगह बोर्ड लगे होने चाहिए। मथुरादास माथुर अस्पताल बहुत बड़ा हो गया है, जगह जगह लिखा होना चाहिए कि कौन सा विभाग कहाँ है, कौन सा इलाज कहाँ होता है। और सफाई, सबसे ज्यादा बीमार लोग यहां आकर ठीक होने आते हैं, गंदगी से बीमार पड़ते हैं। प्रशासकों से कहूंगा कि लगातार कार्रवाई करें और मंत्री जी भी अपना दौरा करते रहें। मेरी बात ठीक लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें